आप तो कह रहे हो भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की हालत बड़ी ख़राब है। आलाकमान इस बात को लेकर टेंशन में है। गहलोत साहब कह रहे हैं कि गद्दार है पायलट। कहाँ मतलब नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं। गंभीर होते तो मुख्यमंत्री जी यूँ थोड़ी ना कहते कि पायलट साहब गद्दार है, वो भी इंटरव्यू दे के साहब। वो भी भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में आ रही उस वक्त। वो बाहर से बाहर रहते हैं, लग्जरी जीवन जीते हैं, लेकिन आपने देखा एक सन्यासी के रूप में उन्होंने लगभग 2000 किलोमीटर जंगल में बिताए हैं। वो कहीं बैठक में पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो बातचीत भी नहीं करते हैं। बैठक में सबने अपने अपने विचार रखे, आप भी देख, लेकिन आपने देखा एक सन्यासी के रूप में उन्होंने लगभग 2000 किलोमीटर जंगल में बिताए हैं। वो कहीं फिर भी उनके फाइव आपने स्टार जैसे कंटेनर उसने तो है। उसने उसने उसके कि ये सिर्फ एक ढोंग है, सिर्फ दिखावा है। पर जैसे जैसे चला आगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब देख रहे होंगे, मीडिया तो बता नहीं रहा इसको, बहुत क्यों कम। नहीं बता रहा, हम तो बता रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुकी है, लेकिन यह पहला राज्य होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार है। लिहाजा कांग्रेस पूरा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। यात्रा भले ही 5 जिलों से गुजर रही है, लेकिन इसका पूरा माहौल है वो पूरे राजस्थान के अंदर बनाया जा रहा है। और उसी को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 1000 बाइकों के साथ में बॉर्डर पर 400 किलोमीटर लंबी रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और बाकी नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप तो कह रहे हो भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की हालत बड़ी ख़राब है। आलाकमान इस बात को लेकर टेंशन में है। गहलोत साहब कह रहे हैं कि गद्दार है पायलट। कहाँ मतलब कांग्रेस की एक तरफ यात्रा आ रही है और जिस तरीके का टेंशन है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं। लोग सब एकजुट हैं, चाहे हमारे प्रदेश के नेता हो चाहे राष्ट्रीय नेता हो, सबके आपने वक्तव्य सुने होंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सब लोग गंभीर हैं। अभी तक जो यात्रा हुई है वो उससे भी 21 ये यात्रा निकलेगी और ऐतिहासिक यात्रा होगी राजस्थान में, ये आप सब देखेंगे। गंभीर होते तो मुख्यमंत्री जी यूँ थोड़ी ना कहते कि पायलट साहब गद्दार है, वो भी इंटरव्यू दे के साहब। वो भी भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में आ रही उस वक्त। वो मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित नहीं है, उनका अलग मुद्दा है। भारत जोड़ो यात्रा में सभी शामिल हैं। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के लेके जो स्टेट की कमेटी बनाई गई उसमें चाहे सीएम साहब हो चाहे अन्य सभी नेता जो राजस्थान के उस कमेटी के मेंबर है, सब साथ बैठे थे और सबने बैठ कर तय किया है जो राजस्थान में यात्रा प्रवेश करेगी वहाँ से लेकर के आखिर तक अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। बैठक में पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो बातचीत भी नहीं करते हैं। बैठक में सबने अपने अपने विचार रखे, आप भी देख रहे थे, हमने भी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। सबने अपने अपने राय दी, अपने अपने सुझाव दिए और उस बैठक में इस यात्रा को सफल कैसे बनाए इस पर विचार विमर्श विस्तार रूप से हुआ और ऐतिहासिक यात्रा बनाने के लिए उसमें ये तय हुआ। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी यात्रा है। 2023 का चुनाव है, उससे पहले आमतौर पर ऐसी यात्रा नहीं निकलती है कि कोई नेता 3500 किलोमीटर पैदल चल जाए, क्योंकि ये पहला राज्य होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार है और यात्रा आ रही है। देखिए, यही यात्रा कोई कांग्रेस को लेकर के नहीं है। पूरे भारतवर्ष में जो आपस में संवैधानिक संस्थाओं पे जो खतरा मंडरा रहा है, देश में जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ चुका है, आर्थिक स्थिति देश की बड़ी खराब हो चुकी है, लगभग लगभग श्रीलंका के बराबर जा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के आदरणीय राहुल जी ने एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। लोगों को उसमें संशय था, चाहे उसमें मीडिया के साथी हो, आम जन हो और भी जो जितने वर्ग थे उनको संशय था इतनी लंबी यात्रा में राहुल जी नहीं रह सकते। आप लोग भी उसमें ये आरोप लगाते थे, लेकिन विपक्ष के साथी तो अवश्य लगाते कि राहुल जी आधा टाइम तो बाहर से बाहर रहते हैं, लग्जरी जीवन जीते हैं, लेकिन आपने देखा एक सन्यासी के रूप में उन्होंने लगभग 2000 किलोमीटर जंगल में बिताए हैं। वो कहीं कोई 5 स्टार सुविधा नहीं ले रहे हैं, 25-25 किलोमीटर दिन रोज़ को चल रहे हैं, फिर भी उनके फाइव आपने स्टार जैसे कंटेनर उसने तो है। उसने उसने उसके आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज में आपको कहीं भी कहीं थकावट महसूस नहीं होगी। कंटेनर को आप 5 स्टार कहेंगे, उनको आपने देखा होगा सोते हुए भी देखा है, उनके फोटोज भी आ रहे हैं, एकदम सामान्य आदमी जैसे जी रहा है। उस हिसाब से अपन ये बात करना आसान है, लेकिन 3570 किलोमीटर चलना, कोई चल के तो दिखाए। जो अपने सामने बड़े बड़े नेता हैं, अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझते हैं, अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, उनको कहो कम से कम 350 किलोमीटर चल के तो दिखाए। लेकिन वो अपने आप में एक
ऐतिहासिक आदमी है और उसने ऐतिहासिक कदम उठाया। उस यात्रा को लेकर के पूरे भारत में उत्साह है और सभी वर्गों के लोग, पार्टियों से ऊपर उठ करके सामाजिक संगठनों के लोग हों, सभी वर्गों के लोग हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, पारसी, किसी भी धर्म से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने उसका स्वागत किया है और सपोर्ट किया है। किस तरीके की जिम्मेदारी आपको मिली है बाड़मेर के लिए? क्या बाड़मेर से उस यात्रा के अंदर कितने लोग शामिल होंगे? उनके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसका किस तरीके से होगा? दूसरा मेरा सवाल है कि बाड़मेर के अंदर किस तरीके से इस यात्रा को लेकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है? लोगों को अवेयर करने के लिए हमने सीमावर्ती क्षेत्र रण ऑफ बाखासर, जो कि एक 2 स्टेट की सीमा है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बाखासर के रण का लगभग 921 नंबर पिलर है शायद, वहाँ से ये यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। एकदम रण है, उधर गुजरात का बॉर्डर है, इधर जालोर का बॉर्डर है, उधर पाकिस्तान का बॉर्डर है। उस पॉइंट को हमने चेक किया और पूरा रण है, वो रण से लेकर के रेगिस्तान के समुद्र तक, सम तक ये यात्रा चलेगी। पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस सीमा पर लोगों को जागरूकता लाने के लिए आखिरी छोर से लेकर के यात्रा तक लोगों को जोड़ने के लिए इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है, जो अपने आप एक अवेयरनेस है, लोगों में जागरूकता है। हर आदमी की ज़बान पे इस यात्रा को लेकर के चर्चा है, उसको जागरूक करने के लिए यात्रा शुरू की है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं उसमें जिले में हर विधानसभा से 500 यात्रा के 3 लेयर यात्रा है। वहाँ एक भारत यात्री है, एक सह यात्री है, एक हर स्टेट में स्टेट यात्री होते हैं, तो 3 लेयर की यात्रा होती है। उसमें जो भारत यात्री है वो लगभग 118 लोग हैं जो कंटिन्यू चल रहे हैं। जो एक सह यात्री हैं जो हमेशा कहीं आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इन्वाइटी यात्री टाइप होते हैं, वो है। और तीसरे यात्री होते हैं स्टेट यात्री। उस स्टेट यात्री का स्टेट के जो संगठन है वो उसको उनके गेस्ट होते हैं। जैसे राजस्थान में लगभग 21 दिन यात्रा रहेगी, तो लगभग 500 आदमी ये तय करेंगे कि राजस्थान से उस यात्रा में शामिल होंगे। उसमें हर विधानसभा से 5 यात्री शामिल किए जा रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी यूथ को दी गई है इस यात्रा को लेकर, अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर लोगों को बताना, क्योंकि लोगों के मन में कुछ काफ़ी गलतफहमियां भी है। सबसे पहले तो मैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। 7 सितंबर को राहुल जी के नेतृत्व में यात्रा शुरू की गई है। उसके अंदर जैसा कि बताया गया पहले आपको, 118 यात्री कंटिन्यू चल रहे हैं और बाकी लोग जुड़ते जा रहे हैं और जैसे स्टेट आ रहा है उसके अनुसार चलते जा रहे हैं। ये यात्रा 3570 किलोमीटर चलेगी और कई स्टेट में से होते निकलेगी। कई विवाद भी खड़े हुए शुरू के अंदर कि ये सिर्फ एक ढोंग है, सिर्फ दिखावा है, पर जैसे जैसे चला आगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब देख रहे होंगे, मीडिया तो बता नहीं रहा इसको, बहुत क्यों कम नहीं बता रहा, हम तो बता रहे हैं। वो मीडिया जाने। मैं तो कहता हूँ ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, मीडिया को दिखाना चाहिए। और ऐसी यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, ये एक इतिहास लिखा जाएगा भारत के लिए। जो युवा है वो देखेंगे, इससे प्रेरित होंगे कि एक राजनीति से ऊपर उठ के भी कोई आदमी काम कर सकता है। भारत के जो आज की समस्याएं हैं, समस्याएं के तौर पे मैं कह सकता हूँ संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है, आर्थिक तौर पे जो विभाजन है, सांप्रदायिक तौर पे जो लड़ाया जा रहा है, ऐसी कई भारत के अंदर समस्या आ गई। महंगाई देख लो आप, उसको लेके हर आदमी परेशान है। उन सबको तोड़ के भारत को वापस जोड़ने के लिए इस यात्रा निकाली गई है। यहाँ किस तरीके से 1000 आएंगे, क्या कुछ कहाँ से आएंगे? यहाँ बाकासर से लेके सम तक 2 दिवसीय यात्रा है। 1 दिसंबर को बाकासर से शुरू करेंगे। इसमें जिले के सभी नेता, वरिष्ठ नेता के साथ साथ जो वर्तमान मंत्री जी हेमाराम जी और विधायक महोदय हरीश जी, विधायक महोदय मेवाराम जी, विधायक महोदय अमीन साहब, विधायक महोदय पद्माराम जी, विधायक महोदय मदन जी और जिले के जिला अध्यक्ष जी, जिला प्रमुख जी और प्रधान यहाँ के जो भी कांग्रेस के, और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के अलावा भी कोई यात्रा में इसमें शामिल होना चाहता है तो ये एक देश के लिए यात्रा है, उसमें शामिल होना चाहिए। अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने, जैसे राजस्थान के अंदर यात्रा आने वाली है उससे पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी 2000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और उसके बाद, क्योंकि ये पहला राज्य होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार है और 2023 में विधानसभा के चुनाव है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।